Hello, welcome to all of you to our YouTube channel Physicaholic। जो आज का हमारा सेशन है वो है रिगार्डिंग द सिलेबस डिस्कशन ऑफ जेकेपीएसआई इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स है जेकेपीएसआई की उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। उसमें हमने पढ़ना क्या है। इकोनॉमिक्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वहां पे सीधे लिखा है, इसे सिलेबस में लिखा है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये हेड है और ये उसके पार्ट्स दिए गए हैं सिलेबस में। जब हम सिलेबस की तरफ देखते हैं वहां पे जो सिलेबस का हेड है हमें दिख रहा है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो उसके नीचे जो पार्ट्स दिए गए वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो है पॉवर्टी, वो है इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। तो आप इकोनॉमिक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 से लेकर 6 क्वेश्चन, दैट मीन्स 5 मार्क्स डेफिनेट है आपके इस इकोनॉमिक्स सेक्शन से। इसमें आपको क्या पढ़ना है, जो सिलेबस में दिया है ये पढ़ना है। तो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज है कि मैं क्या पढ़ूं, क्योंकि जो सिलेबस है क्या मैं इतना ही पढ़ूं या डिटेल्ड मैं देखूं कि इसमें पढ़ना क्या है। अगर हम डिटेल्ड पढ़ने बैठेंगे इस इकोनॉमिक्स को तो ये तो महीनों का काम है, तो ये एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कंप्लीट नहीं होने वाला है। अब हमने क्या करना है, हमें स्मार्ट वर्क करके देखना है कि कौन कौन सा टॉपिक मतलब एक्सपेक्टेड है कि जहां से क्वेश्चन डाल सकते हैं, प्लस जो करंट है, करंट जो भी है इकोनॉमिक्स के बारे में करंट पढ़ना है। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे जहां पे भी आपको कोई करंट अफेयर दिखेगा इकोनॉमिक्स का रिलेटेड, उसको आप स्टार मार्क करो, क्योंकि करंट अफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में आता ही आता है। तो यहां पे आज हम देखेंगे सिलेबस। यहां पे हम क्या जानेंगे, यहां पे हम जानेंगे ये चीज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इसमें हमने पढ़ना क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें हमने पढ़ना क्या है। पॉवर्टी में क्या पढ़ना है, इंक्लूजन में क्या पढ़ना है, एंड डेमोग्राफिक्स एंड सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट जेकेपीएसआई के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 से 6 मार्क्स। और ये सिलेबस ऑलरेडी मुझे लगता है इंटर रिलेटेड है एफडब्ल्यूए के साथ, जहां पे इकोनॉमिक्स को 10 मार्क्स मेंशन है। तो ये सिलेबस आपको वहां पे भी मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट में हमने क्या पढ़ना है। हमने पढ़ना है इकोनॉमिक ग्रोथ। पहली चीज जो है वो क्या पढ़नी है हमें, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में आपने क्या पढ़ना है। अब डायरेक्टली मेंशन नहीं इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन कंसेप्ट होना जरूरी है। जब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ोगे आपको इकोनॉमिक ग्रोथ भी पता होनी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ आप कंसेप्ट पढ़ोगे, एक तो आप तो कंसेप्ट पढ़ा, इसके टाइप्स पढ़े, फॉर एग्जांपल बैलेंस्ड ग्रोथ, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ, ये आपने ग्रोथ के बारे में पढ़ा। प्लस आपने पढ़ा नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक। सारी थ्योरीज, अगर थ्योरीज देखेंगे बहुत सारी थ्योरीज इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, लेकिन जो फ्रीक्वेंटली एक्सेप्टेड है वो है नियो क्लासिकल थ्योरी। उसमें आपने क्या पढ़ना है, थ्योरी में आपने ये पढ़ना है कि इस थ्योरी में अजम्पशंस क्या है, थ्योरी के एजम्पशंस क्या है, और ये थ्योरी कब मतलब सामने आई है, होगा ये। इसके बाद आपने पढ़ना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपने क्या पढ़ना है, पहले आप पढ़ोगे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है ना। एक सेकेंड, पहले आप पढ़ोगे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। जब आपने कंसेप्ट पढ़ा फिर आप पढ़ोगे डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये चीज आप पढ़ोगे, इनमें क्या फर्क है। जब आपने ये पढ़ा इसके बाद आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे जब आपको कंसेप्ट समझ आए फिर आप पढ़ोगे मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे हम मेजर करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कोई इकोनॉमी जो है वो डेवलप कर रही है, वो इंडिकेटर्स पढ़ने हैं। उसमें आपको पहला इंडिकेटर जो आएगा वो आएगा आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आएगा आपको इसमें। प्लस आपको आएगा दूसरा जो है वो आएगा पर कैपिटा इनकम। तीसरा इंडिकेटर जो आपको इसमें आएगा वो आएगा इकोनॉमिक वेलफेयर। चौथा जो आपको इसमें आएगा वो आएगा सोशल एंड बेसिक रिक्वायरमेंट इंडिकेटर्स, मतलब पॉवर्टी वगैरह, इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप इसके अलावा आपने क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जो सोसाइटी में रहते हैं उनकी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। उसके आप पढ़ोगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो मैंने यहाँ पे भी डिस्कस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ये क्या है, दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद आप पढ़ोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट भी आपने पढ़ा गया, ये भी इसके साथ इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट का कंसेप्ट और इसके इंडिकेटर्स क्या है, जीएनपी है, पर कैपिटा इनकम है, इकोनॉमिक वेलफेयर है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। इसके बाद
हम चलेंगे नेक्स्ट, दैट इज पॉइंट नंबर 5, दैट इज सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में आपने क्या पढ़ना है, अगर इकोनॉमिकली हमारी जो कंट्री है, हमारी जो सोसाइटी है वो डेवलप हो गई, तो सोशली भी वो डेवलप होनी चाहिए, वो सोशली भी ग्रो करेगी और इकोनॉमिकली भी ग्रो करेगी, तब हम बोलेंगे डेवलप्ड और यू कैन से डेवलपिंग कंट्री है। तो सोशल सेक्टर में क्या आता है, सोशल सेक्टर में आपको सोशल जो चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी एजुकेशन आती है, आपने हेल्थ के बारे में पढ़ना है, आपने एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हेल्थ के बारे में आप ये पढ़ोगे, हेल्थ के रिलेटेड जो स्कीम्स है, स्कीम्स, और एजुकेशन के बारे में जो स्कीम्स है, द इनिशिएटिव्स विच आर टेकन टू इम्प्रूव योर हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हमने कौन से इनिशिएटिव्स लिए, गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव्स लिए, वो पढ़ने। कम्युनिकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, कम्युनिकेशन को, इस टेक्नोलॉजी को एडवांस्ड बनाने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव्स लिए, कुछ स्कीम्स होंगे, कुछ इनिशिएटिव्स होंगे, वो आपने पढ़ना जरूरी है, उनमें से क्वेश्चन बन सकता है। होगा ये। इसके बाद आपने क्या पढ़ना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो एक ये है टॉपिक आपके सिलेबस में, इसमें आप सीधे पढ़ोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मीनिंग क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, मीनिंग जब आपने पढ़ी फिर आप पढ़ोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये गोल्स 17 है, इसके इंडिकेटर्स पढ़ोगे, मतलब एसडीजी की तमाम डिटेल आप पढ़ोगे, कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, और इसके गोल्स कितने हैं, टारगेट्स कितने हैं, प्लस जो परफॉर्मेंस है स्टेट्स की, परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स, जो स्टेट्स की परफॉर्मेंस है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कहां है, एक इंडिया लेवल पे, और इंडिया की तुम अलग पढ़ोगे कि इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कहां खड़ा है, किस किस गोल पे काम कर रहा है, किस किस गोल में एस्पायरेंट है, किस गोल में अचीवर है, एंड किस गोल में ये परफॉर्मर है। इसी तरह स्टेट्स के बारे में पढ़ोगे आप, कौन सी स्टेट हमारी फ्रंट रनर है, कौन सी स्टेट हमारी ये अचीवर है, कौन सी स्टेट हमारे एस्पायरेंट है, और कौन सी स्टेट हमारी ये परफॉर्मर है। तो हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें आप इतना ही पढ़ोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, उस स्टेट के रैंक्स के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, एसडीजी में कौन सी स्टेट कहां पे खड़ी है, किस स्टेट की परफॉर्मेंस कैसी है, वो आप पढ़ोगे इसमें। उसके बाद आ गई पॉवर्टी। पॉवर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पॉवर्टी में आप क्या पढ़ोगे, पहले आप पढ़ोगे बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है ना। जब आप पॉवर्टी का कंसेप्ट पढ़ा, वहां पे आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी की क्या टाइप्स है, कंसेप्ट के बाद आप टाइप्स पढ़ोगे, इसमें आती है एक एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट पॉवर्टी आती है, दूसरी इसमें आती है रिलेटिव पॉवर्टी, और इसमें आता है, हो गई ये दो कैटेगरीज। इसके बाद आप पढ़ोगे, इसमें हो गया ये पहला पार्ट है, ये पढ़ोगे, दूसरा पार्ट आप ये पढ़ोगे। पॉवर्टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आप पढ़ोगे पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन भी आपने पढ़ा। इसके बाद आप पढ़ोगे मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को हम कैसे मेजर करते हैं और इंडिया कहां पे खड़ा है, इंडिया की स्टेटस वो कहां पे खड़े है। जब आप मेजर्स इंडिकेटर्स पढ़ोगे, आपको खुद समझ आएगा कि इंडिया में कितनी पॉवर्टी है, कब, किस स्टेज में, किस दौर में कितनी पॉवर्टी है, आज कितने, और इनिशिएटिव्स टू वाइंड अप द पॉवर्टी, कौन कौन से इनिशिएटिव्स है। तो इसके लिए जब आप ये पढ़ोगे मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, उसमें आपको पहला मेजर जो आता है वो आता है हेड काउंट रेशियो, और यू कैन से पॉवर्टी रेशियो, उसको बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। क्या बोलते हैं, हेड काउंट रेशियो, पहला इंडिकेटर। दूसरा आपको आएगा पॉवर्टी गैप, ये भी एक इंडिकेटर है, हो गए दो। तीसरा आपको आएगा सन इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी, सन इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी, ये बहुत एक्सेप्टेड है, ये भी आपको पढ़ना है किसके बारे में, पॉवर्टी के बारे में। इसके बाद लेट मी रेज इट, ये मैं रेज करता हूं, चलिए। इसके बाद आपने क्या पढ़ना है, इसके बाद आपने पढ़ना है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, इसको बोलते हैं HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ये भी ये है, क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ पॉवर्टी। इसके बाद आपको पढ़ोगे साइकिल्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी इन इंडिया पढ़ोगे, पॉवर्टी इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी इन इंडिया। पॉवर्टी इन इंडिया का मतलब हो गया इंडिया में पॉवर्टी कितनी है, किस स्टेज पे कितनी पॉवर्टी है, कहां से डिक्लाइन हो गई, कहां से इंक्रीज हो गए, आज कितने पॉवर्टी है एज कम्पेयर टू 1900। तो आज कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इस पॉवर्टी को खत्म करने के लिए। हो गया आपका पॉवर्टी, और इसमें आप ये भी पढ़ोगे स्टेट रैंक्स इन पॉवर्टी, मतलब कौन से स्टेट कहां पे, दैट इज आई सेड दैट पॉवर्टी इन इंडिया, ये इसी में ऑटोमेटिक आएगा। हो गया ये। इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है इंक्लूजन। क्या है इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब क्या हो गया, हर किसी बंदे को इंक्लूड करना है। तो इंक्लूड किस में करना है, एक जो मतलब बेसिकली यहाँ पे इकोनॉमिक इंक्लूजन, वो पता ही है हमें। तो इसके साथ साथ वी हैव टू प्ले सेफ, हमें क्या सेफ प्ले करना है एग्जाम के लिए। हम सिर्फ इकोनॉमिक इंक्लूजन नहीं पढ़ेंगे, हम पॉलिटिकल इंक्लूजन भी पढ़ेंगे, सोशल इंक्लूजन भी पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इंक्लूजन क्या हो गया,
इकोनॉमिक इंक्लूजन हो गया कि हर कोई बंदा जो आपकी सोसाइटी में है वो इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ जाएगा। वो कैसे जुड़ेगा? जब आप उसको इकोनॉमिक सर्विसेज मतलब ये फराहम करोगे, इकोनॉमिक सर्विसेज, इकोनॉमिक यू कैन से बैंक सर्विसेज। जब आप उसको प्रोवाइड बैंक सर्विस करोगे, इसको बोलते हैं, इसको पिलर्स ऑफ 5A। 5A इसमें क्या आता है? एक आती है एसेसिबिलिटी, दूसरा आता है अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, अवेयरनेस एंड एडुकेसी। आपने हर किसी बंदे को बैंक सिस्टम के साथ जुड़ाना है, फाइनेंशियल सिस्टम के साथ जुड़ाना है, इकोनॉमिक सर्विस के साथ जुड़ाना है। हर किसी बंदे को, जो भी हमारे कंट्री में कोई भी इंसान है, उसको इकोनॉमिकली इक्वली ट्रीट किया जाएगा हर किसी सेक्टर में। पॉलिटिकल इंक्लूजन में है भी यही है, हर किसी बंदे को पॉलिटिकल सेक्टर में इक्वली ट्रीट किया जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल कोई हमारा, फॉर एग्जांपल जैसे कि रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन एसटीज को दी जाती है क्योंकि फलानी सीट से एसटी इलेक्शन लड़ेगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। क्यों? क्योंकि एसटी भी पॉलिटिकल फ्रंट में इक्वली हमारे साथ आ जाए, इक्वली हर किसी के साथ आ जाए। इसी तरह वुमेन्स के लिए अलग प्रोविजन है। वुमेन्स मतलब वुमेन्स के लिए भी ये रिजर्वेशन है, वुमेन्स को हक है वोट डालने का। तो हर किसी इंसान को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में इक्वली ट्रीट किया जाएगा, इक्वली इंक्लूजन किया जाएगा। इसी तरह सोशल इंक्लूजन है। सोशल इंक्लूजन में क्या आएगा? हर किसी बंदे को सोशल सेक्टर स्कीम्स जो है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, ये हर किसी इंसान तक पहुंचनी चाहिए। जो हेल्थ है, हमारा हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है, हॉस्पिटल्स है, इसकी सर्विस हर किसी बंदे तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचनी चाहिए, इक्वली पहुंचनी चाहिए। चाहे वो बंदा किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे वो वुमन है, मैन है, चाइल्ड है, ओल्ड है, जो भी बंदा होगा उसको सोशल इंक्लूजन में लाना चाहिए। उसको हर कोई एजुकेशन जो स्कीम्स है वो अवेल करना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ स्कीम्स, ट्रांसपोर्टेशन स्कीम्स, कम्युनिकेशन स्कीम्स जो है, हर कोई सोशल स्कीम जो है वो स्कीम्स उसको फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम होनी चाहिए। इसके बाद आप आइए इस पे डेमोग्राफिक्स पे, ठीक है ना। डेमोग्राफिक्स में आपने क्या पढ़ना है? आप पढ़ोगे इसमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड पढ़ोगे आप। इसमें आप पढ़ोगे सेंसस, सेंसस क्या होती है, कहां से स्टार्ट हुई है, एंड लास्ट सेंसस जो है पॉपुलेशन किस स्टेट की क्या है। इसके बाद आप पढ़ोगे वाइटल स्टैटिस्टिक्स, वाइटल स्टैटिस्टिक भी थोड़ा इसके बारे में। वाइटल स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ना है आपको? पढ़ना है बर्थ रेट, डेथ रेट, किस स्टेट में ज्यादा है, किस स्टेट में कम है। लिटरेसी आपने पढ़ना है, लिटरेसी किस स्टेट में ज्यादा है, किस स्टेट में कम है। सेंसस पढ़ना है पॉपुलेशन के बारे में, किस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन है। स्टेटस का आप अलग याद रखोगे, द टॉप ऑफ द स्टेट एंड लीस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट, यूटीज का अलग से, टॉप पॉपुलेशन एंड लीस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट। इसी तरह सोशल सेक्टर स्कीम्स में आप पढ़ोगे, पहले अब प्रेफरेंस दोगे हेल्थ सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर की स्कीम्स, हेल्थ सेक्टर स्कीम्स आप पढ़ोगे। फिर आप पढ़ोगे एजुकेशन सेक्टर स्कीम्स, उसके आप पढ़ोगे जेंडर इक्वेलिटी स्कीम्स या वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स जो है वो आप पढ़ोगे। तीन जो है इसको आप प्रायोरिटी पर रखोगे, बाकी सारी स्कीम्स पढ़ने। मैनली अगर मेरा मानोगे तो जो भी स्कीम्स 2015 के बाद जो भी स्कीम्स आए हैं, 2015 के बाद जो भी स्कीम्स आएंगे और जो खासकर नई नई स्कीम्स है वो आते हैं सोशल इनिशिएटिव्स में, तो उनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आज का सेशन था, इसमें हमने डिस्कस किया कि सिलेबस इकोनॉमिक्स जो है जेकेपीएसआई के लिए, इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस ये सिलेबस है, इस सिलेबस में ये चीजें मेंशन की गई है, तो इनमें हम मतलब इतने सारे डिटेल में पढ़ना जरूरी है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस और भी जो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको जरूरी पता होना चाहिए, जहां पे आप का क्वेश्चन बन सकता है, वो है ये नेशनल इनकम। ये आपको एनी हाउ पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है विदाउट मेंशनिंग इन द सिलेबस। ये पता, ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। नेशनल इनकम फॉर एग्जांपल जीडीपी है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, डिस्पोजेबल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, या इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन आपको पढ़ना है। फिस्कल पॉलिसी और यू कैन से बजटरी पॉलिसी, इसको बोलते हैं बजटरी पॉलिसी भी, ये भी आपको पढ़ना है। इसमें आप पढ़ोगे कंट्रैक्शनरी एंड मतलब क्या क्या ये फिस्कल्स होते हैं, फिस्कल डेफिसिट, क्या क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट लाता है कि बजट को मेंटेन करने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी में आप पढ़ोगे कि आरबीआई के कुछ रूल्स है, फॉर एग्जांपल कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर है, रिपो रेट है, रिवर्स रिपो रेट वगैरह, वो चीजें आपको पढ़ने मॉनेटरी पॉलिसी में। इसी तरह रोल ऑफ आरबीआई पढ़ना है कि आरबीआई का रूल क्या है हमारी इकोनॉमिक्स में, हमारी बैंकिंग में। तो ये चीजें आपको पढ़ने अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस दैट इज विच इज मेंशन्ड इन द
सिलेबस, तो उसके बगैर ये चीजें भी आपको पढ़ना जरूरी है। तो ये हमारा आज का सेशन था, एक छोटा सा सेशन, जिसमें हमने समझा कि हमने सिलेबस में क्या क्या मेंशन है और क्या क्या चीजें हमने पढ़नी है। तो आई होप कि हम आगे क्या करेंगे, हम इस सिलेबस को अब पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि कौन सा टॉपिक आपको पहले चाहिए, आपको पहले क्या पढ़ना है, तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।